चलेगी, जू साउंड चेंज हो गया मोटर का। मतलब क्यों हो गया साउंड चेंज? क्योंकि उसमें धागा लिपट गया। अब जब मोटर कंपैरेटिवली मोटर क्या हो गई, स्लो हो गई। तो पहले वाले से पूछा क्यों बेटा पानी, बाबा अब ठीक आ रहा है। लेकिन क्या ये सही तरीका है? मोटर जल जाएगी, मोटर गर्म हो जाएगी। ऐसे ही है, यदि हमारा बीपी बढ़ा है तो बढ़ाया किसने? बॉडी ने। तो बढ़ाने का रीज़न होगा ना कुछ, तब तो बढ़ाया है उसने। हमने अलग से एफर्ट करके उसको कम कर दिया। तो क्या करा गोली ने? क्या करा गोली ने? हमारे सेल होते हैं जो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, तेज करते हैं, जो चलाते हैं, उसके ऊपर रैपर लगा दिया, सेलो टेप लगा दिए सब सेलों पे। मान लीजिए सबको पन्नी से बंद कर दिया, आधों को बंद कर दिया, आधों को। तो आधों को बंद होने से अब जो हार्ट बीट ऐसी ऐसी चल रही थी, धक 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 72 नॉर्मल की जगह वो 130 पहुंच रही थी। अब कैसी चलेगी? स्लो। तो तेज क्यों चल रही थी? तेज इसलिए चल रही थी कि बहुत सारे ऑर्गन से कंप्लेंट आ रही थी कि हमको ब्लड नहीं मिल रहा है। तो माइंड आदेश दे रहा था हार्ट को कि तेरे को तेज चलना है, लेकिन हमने क्या किया? उसको स्लो कर दिया। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, ये ठीक तरीका नहीं है। बाहर से स्लो मत करो। करना क्या है? करना ये है कि बीपी बढ़ क्यों रहा है? बढ़ने का रीज़न ये कि जो आपकी वेन्स है, ये मान लीजिए वेन्स है, इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है उसकी थिकनेस बढ़ गई है, मोटापा आ गया है वेन्स को अंदर से। तो जो साइज़ है वेन्स का वो ऐसा होने की जगह अंदर सिकुड़ गया। आप गार्डन में पानी डालते हैं, इधर डालेंगे तो डल जाएगा, उधर डालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पाइप के मुंह को दबाना पड़ेगा। तो ऐसे आपकी अलग अलग जगहों से वेसल्स जो हैं अंदर की वो दब गई हैं, ब्लॉकेजेस आ गए हैं उसमें, तो वो ऑर्गन को पूरा ब्लड नहीं दे पा रही, तो हमारे ब्लड को तेज चलना पड़ रहा है। ये है बीपी बढ़ने का कारण। अब करना क्या है? करना गोली नहीं लेना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खानी है रॉ में। आप पालक का जूस पीने लग जाइए, धनिया का जो मैंने ग्रीन जूस बोला था, नॉर्मल लोगों के लिए 1 ग्लास, आपके लिए दिन में 3 ग्लास। 3 ग्लास पुदीना को पीस के पी जाइए। हरा जितना खाएंगे, हरा क्या करेगा? उसके अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? सारे जो ब्लॉकेजेस हैं उनको पहले खोलेगा, दूसरा उसकी थिकनेस को बढ़ा देगा। और आप यदि 40 दिन, मेरे बात माने, 40 दिन 3 ग्लास हरे पत्तों का, कोई भी पत्ते हो, लेकिन पत्ते कौन से? जिनको हम खाते हैं। पालक की भाजी गलत चलेगा, मूली की भाजी गलत चलेगा, चौलाई की भाजी गलत चलेगा, सबको मिला के चलेगा, अकेला चलेगा, कुछ भी चलेगा, आंवला गरज चलेगा। उसको पीजिए आप। कितने दिन? 40 दिन। उसके बाद आप बीपी चेक करिए, बीपी नॉर्मल। ताली तो बजाई दीजिए एक बार। ये बीपी का। और किसी को कुछ पूछना है? लेकिन जैसे हमारा बीपी जो है सर, तो प्लेन में रहते हैं एकदम नॉर्मल। हाँ, कोई दवाई नहीं खाते हैं। हाँ हाँ। यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ मेरा भी बढ़ गया ना, हार्ट बीट महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, नलों का पानी ठीक से नहीं आ रहा, हमारी वेन्स में ब्लॉकेजेस आ रहा, तो हार्ट को तेज चलना पड़ेगा ना। दवाई खाना पड़ेगा? नहीं तो दवाई नहीं खाना पड़ेगा, दवाई तो खाना ही नहीं है। मेरे तो लाइफ में दवाई नहीं है, दवाई तो खाने। करना क्या है? यहाँ पे आने के बाद पानी ज़्यादा पीजिए, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, तो ब्लड का एचपी बढ़ जाता है। हाँ वो बहुत सारी चीज़ सर, ये आपने एक चीज़ बताई, बॉडी ऐसा नहीं है। इस बॉडी को बनाना हो तो बड़ा सा इंडस्ट्री का एरिया भी कम पड़ेगा। आज तक हम एक घास से, एक रोटी से खून नहीं बना पाए। खून लेने के लिए हमको दूसरी बॉडी से लेना पड़ता है। इतनी तरक्की के बाद मंगल पे पहुंचने वाले हैं हम, लेकिन एक ब्लड का बूंद नहीं बना पाए हम। ये बॉडी बहुत चमत्कारिक है। ये बॉडी इतनी चमत्कारिक है कि मैंने आपको बताया कि अभी से आप इसको मैसेज देने लगो कि मैं मरने वाला हूँ, मैं बुढ़ी हो रहा हूँ, मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरी उम्र कम हो रही, ये मरने की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी आप मैसेज देने लगो, अभी काय का मरना, जब अमिताभ 80 साल का होके इतनी पिक्चरें कर रहा है, तो अपन तो अभी 60 के भी नहीं हुए। ताली तो बजा दीजिए एक बार। हाँ, अब आपको डिपेंड करता है, राजेश खन्ना बनना है आपको कि अमिताभ बच्चन बनना है आपको। राजेश खन्ना मत बनिए, जो थोड़े से भी बुजुर्ग हो गए तो डिप्रेशन में आ गए, और डिप्रेशन में ऐसे आए कि मर ही गए। अरे यार, वाह 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 वाह, थैंक यू। हाँ सोराइसिस करिए। हाँ मैंने नहीं मैं अभी आप बताइए था, है ना। देखिए भेज तो दूँ उससे। अभी जिनको सोराइसिस है, सोराइसिस क्या है? सोराइसिस स्किन का एक डिजीज़ मानी जाती है, लेकिन बेसिकली स्किन हमारी 3rd किडनी है, तीसरी किडनी है। पहली किडनी एक इधर, दूसरी किडनी इधर, 3rd किडनी पूरी की पूरी स्किन।
तो जब बॉडी के अंदर थोड़ी सी टॉक्सिन ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वो किडनी से, आपको छोटी सी बात बताऊं कि सारी इम्यूनिटी हमारी सब कुछ ठीक कर लेती है, लेकिन घुटने का दर्द होगा तो वो बना के बना रह जाता है, वो ठीक ही नहीं होता। रीज़न कैंसर हो जाता है, कैंसर ठीक ही नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न के जो हमारे सेल हैं, वो कैंसर का जो सेल है, सोराइसिस का जो सेल है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता। पहले वो अपने आप को बड़ा करता है, डेवलप करता है बिना हार्म पहुंचाए। अंदर का काम कैसा होता है कि जब हमको बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को एक मरा हुआ सेल मिलता है तो वो इसको एग्जामिन करते हैं, वो पता करते हैं कौन मार रहा है इसको, हत्यारा कोई है यहाँ, तो वो अलर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि यहाँ पे आधा लीटर ब्लड पड़ा हुआ मिल जाए तो हम क्या करेंगे? सबके सब चौकन्ने हो जाएंगे कि यहाँ कोई गड़बड़ हो रही, या तो किसी ने किसी को काटा है या कोई जानवर का ब्लड है, जिसका भी हो तो जरा ढूंढो। हम क्या करेंगे? लोगों को लाके ढूंढेंगे। तो ये हमारा एक सिस्टम चालू हो गया अपने आप को प्रोटेक्शन का। लेकिन कोई ऐसा चोर यहाँ घुस जाए जो खुद दिख नहीं रहा हो, किसी को मार नहीं रहा हो और अपनी संख्या को वो बढ़ा रहा हो, तो यही कैंसर है, यही सोराइसिस है। वो अपनी संख्या को, और वो हमला कब करेगा? जब वो इतना हो जाएगा कि जितना आपकी इम्यूनिटी उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी, तब वो हमला करेगा। तो ये काम है। मैं आपको बताऊं, सारे के सारे कीटाणु हर व्यक्ति की बॉडी में होते हैं। ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, एक्सेस में हो क्यों जाते हैं, उसका रीज़न, आपको यदि सोराइसिस है, आपको मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ, जिनको भी सोराइसिस, 2 घंटे धूप में रहो। अब आपके पास यदि 2 घंटे धूप में नहीं रहने के हैं तो फिर तो ट्रीटमेंट मार्केट में बहुत अवेलेबल है। मैं आपको बताऊँ, 1 महीना 2 घंटे धूप, अगला महीना 1 घंटे धूप में, उसके बाद 40 मिनट धूप में, पहले नंबर कीजिए। दूसरे नंबर कीजिए, जो जूसेस मैं बता रहा हूँ आपको, वो जूसेस आपको पीना है एलोवेरा का जूस। आप अच्छा खासा 3 इंच का एलोवेरा का पत्ता लीजिए, उसको आसपास से काटिए, उसको छीलिए, अंदर का गूदा निकालिए, पानी डालिए, 1 ग्लास में मिक्सी में चला लीजिए, थोड़ा सा स्वाद के लिए सेंधा नमक डाल लीजिए और पी जाइए। बिना नमक डाले पी लें तो ज़्यादा अच्छा। या आपका टाइम नहीं है, कुछ नहीं, एलोवेरा लीजिए, उसका जेल लीजिए, उसको खाइए, मुँह में रखिए और सोलो कर लीजिए। एलोवेरा आपको खाना है। 2 तीसरा नंबर लीजिए, एनीमा आपको रोज करना, रोज। आपको चाहे एनीमा की जरूरत लग रही, लेकिन जब तक ये सोराइसिस ठीक नहीं होगा मैं एनीमा रोज करूंगा। आप रोज एनीमा करिए, मेरे को रिपोर्ट बताइए कि क्या रिपोर्ट आ रही, कैसा पॉटी हो रहा है। हमको टॉक्सिन बाहर की सब गंदगी निकालनी। चौथा, दूध बिल्कुल बंद कर दीजिए। 5वां, नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दीजिए। 6ठा, गेहूं और मैदा बंद कर दीजिए, गेहूं भी बिल्कुल बंद। गेहूं बंद करने का रीज़न क्या है? गेहूं में बहुत सारी दवाएं डलती, बहुत सारा छिड़काव होता है। खाइए क्या? कोदो, कुटकी, जानते हैं आप, मिलेट्स। मैं अमेज़न पे जाइए, एक बंदे का नाम सर्च करिए, उसका नाम है खादिर वली। लिखिए, आप लिखिए खादिर वली, यूट्यूब पे लिखिए एक बंदे का नाम। वो बंदा जो है वो बहुत शानदार इंसान है, खादिर वली। प्रधानमंत्री मोदी उसको घर जाके मिलते हैं। बहुत साधारण सा प्रोफेसर है वो, लेकिन आज भारत में वो असाधारण हो गया। उसका यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, मिलियंस में व्यू हो गए उसके। उन्होंने क्या किया? 5 तरह के अन्न को विकसित किया है, जिसमें सबसे बढ़िया अन्न है जिसे मैं भी खाता हूं, वो है कोदो, KODO। लिखिए आप नंबर पे। आपको गेहूं नहीं खाना है, आपको खाना है कोदो, KODO। शुगर भी गायब हो जाएगी। जिनको ज़्यादा शुगर रहती है, गेहूं बंद कर दें, कोदो खाना शुरू कर दें। बहुत पुराना, एंशिएंट है, आज का थोड़ी है। बल्कि पहले गरीब लोग खाते थे। पहले 20 रुपए किलो मिलता था, आजकल 250 रुपए किलो, 250 रुपीज केजी अमेजन प्राइम पे है। वो अमेजन उस पे बाजरा अलग, बाजरा, ज्वार। देखिए अपने भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो है वो मोटा अनाज कहलाते हैं। लेकिन साउथ में आप जाएंगे तो साउथ में कोदो, कुटकी, ब्राउन टॉप, और ऐसे करके 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स। तो उनके 5 मिनट्स के नाम आपको मिल जाएंगे। नाम लिख दिया आपने, खादिर वली, नाम लिखा खादिर वली। दूसरा नाम लिख लीजिए, जिनका आप वीडियो देख सकते हैं इसी संबंध में, डॉक्टर BRC, विश्वरूप राय चौधरी। लिख लिया आपने, विश्वरूप राय चौधरी। तीसरा नाम आप लिख लीजिए, डॉक्टर हेगड़े, HEDGE। चौथा नाम आप लिख लीजिए, शैलेंद्र श्रीवास्तव। नंबर लिख लीजिए, नहीं लिख लीजिए, नंबर भी लिख लीजिए, मेरा नाम भी लिखिए, नंबर लिखिए 88-716-426-9
8888 फिर से रिपीट करूंगा 8871642688 लिख लिया। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, घर में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही, झगड़ा चल रहा है पति पत्नी में किसी का, दीपा का नाम लिख लीजिए। ये फोन पे भी काउंसलिंग करती हैं, दीपा श्रीवास्तव 9039747189 9039747189 ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कोदो आप एक कटोरी लीजिए, उसको धो लीजिए, पानी जैसे अपन चावल चढ़ाते हैं 2 कटोरी पानी ले लीजिए, उसको चावल की जैसे गंजी पे चढ़ा दीजिए, थोड़ी देर होने दीजिए, थोड़ी देर बाद कोई 5 मिनट बाद ही वो बन जाएगा कंप्लीट चावल की तरह, ब्राउन कलर का ऐसा दलिया बना ना, दलिया जैसा बन जाएगा। उसको निकालिए, बढ़िया दाल मिलाइए, सब्जी मिलाइए, अचार मिलाइए, खा लीजिए। गेहूं को हटा दीजिए, आपको गेहूं नहीं खाना है। यदि किसी को सोराइसिस है, गेहूं नहीं खाना है। तो हमने क्या किया, तेल की भी बात कर लें, तेल मार्केट के पाउच वाला तेल नहीं लेना है, हमको तेल मंगाना है कौन सा, लकड़ी की धानी से पिसा हुआ प्योर मूंगफली का और सरसों का तेल। आपको नहीं मिलता है, मेरे को फोन करिए, मैं आपको कुरियर करवा दूंगा। कौन सा तेल सर? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, लेकिन सामने पिसा हुआ लकड़ी की मशीन से। उधर मिल जाता है, बहुत जगह मिलने लगा। पटना में नहीं, हमारे तो पटना में बहुत है, 4-5 है मशीनें लगा ली लोगों ने। हाँ, थोड़ा रूम में मशीन लगा सामने जगह लगी हुई है। एक मशीन आती है, उसमें लकड़ी का एक वो लगा रहता है, वो चलता है, मशीन सही है। और वो पहले के जमाने में जो बैल से चलता 40 था, रुपया का डिफरेंस। ये वाला फीडबैक तो आपको फिर से देना पड़ेगा सर। आप क्या बता रहे थे? हमारे साहु साहब है, इनको काम की इतनी प्यारी है। कल मैं देख रहा था, कल भी काफी कोशिश कर रहे थे, वो गए भी, लेकिन जब भी आए ना तो बैठ गए। आज तो बिल्कुल नहीं गए। लेकिन आज अच्छा लगा आपको हमारा ट्रेनिंग? इसका मतलब सर आपने सारे को एक तरह से बॉन्ड करके अपने रखा। एक मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट फीडबैक ले लूँ। आप ऐसे चीज को बताया आपने कि हर की जिंदगी में ये चीज आ रही है। जी हर की जिंदगी में तकलीफें आ रही है। यदि ये हमारे में नहीं है, हमारी पेरेंट्स में है, पत्नी को है। पेरेंट्स में नहीं, पत्नी में है, तो हम ध्यान से इस चीजों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हम चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका आपने बताया, और जिंदगी कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, वही है कि आपको एक्टिव रहना होगा। मेरी वाइफ बोलती है, जब देखो आप वॉक करने चले जाते हो। हमके लिए ऐसा है, मैं 1 घंटा हम अपने लिए निकालता हूँ, ताकि हमें 23 घंटा जो है तुम्हारे साथ रह सके। सही बात। लेकिन आज एक दिक्कत और है हमारे साथ, यदि कोई डिजीज हमारे बच्चे को है या वाइफ को है, तो वो भी हमको ही है। वो भी हमको ही है। बहुत तकलीफ। थैंक यू सर, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। हम चितक पावर स्टेशन के परिवार की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये सेशन जो है, मुझे लगा सालों, एक शुरुआत में जब मैं ट्रेनिंग इंजीनियर था, तो उस समय एक बार हुआ था, उसके बाद ऐसा सेशन हमें नहीं मिला सर। मैं कोई आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मेरी दिल से मैं ये चीज को बोल रहा हूँ कि जो चीजें आई है सबको अच्छा लगा होगा। कोई बंदा यहाँ से मिला